तो आज फिर आपके सामने आ चुके हैं एसएससी आरआरबी और अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस का जो वेटेज है बहुत अच्छा है। उसी वेटेज को ध्यान में रखकर कुछ क्वेश्चन के साथ फिर आपके स्पेशली फिजिक्स के क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं एमसीक्यू के फॉर्म में। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। इसको तो सोचने की बात ही नहीं, ये तो बहुत आसान ऑप्शन है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण में क्या कहते हैं हम? द्वारक कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? द्वारक। जिससे प्रकाश प्रवेश करता है उस भाग को क्या कहते हैं? द्वारक कहा जाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें सोचने की जरूरत नहीं होगी। द्वारक। फिर क्या बोले? सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो सोलर कुकर में क्या प्रयोग, देखिए एक बार समझिए पहले। अवतल दर्पण, सोलर कुकर की बात अगर हम लोग कर ले, एक बार समझिए पहले तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण प्रकाश को अभिसरित करता है। अभिसरित करने का मतलब वो एक बिंदु पर लेकर आता, कन्वर्जेंट करता है, एक बिंदु पर लेकर चला जाता है। अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का मुख्य भूमिका ये होता है कि उत्तल दर्पण प्रकाश को फैला देता है, मतलब अपसरित कर देता है, अपसरित कर देता है, फैलाता है प्रकाश। जब हम सोलर कुकर की बात करें, सोलर कुकर में ऊर्जा की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें प्रकाश को एक बिंदु में क्या करना पड़ेगा? संसूचित करना पड़ेगा, प्रेषित करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा एक बिंदु पे। इसे समान तौर पे आंसर आता है कि हमें कौन से दर्पण का उपयोग करने पड़ेगा? अवतल दर्पण। तो इनका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। दोबारा बोल दो, अवतल दर्पण प्रकाश को एक बिंदु पर लेकर आता है और उत्तल दर्पण प्रकाश को फैला देता है। चूंकि हमें प्रकाश को एक बिंदु पर लेकर आने से कौन से दर्पण का उपयोग करके हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए आगे चलते इसी के साथ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कुछ ऐसा है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर, वही बात है फिर कि एक बिंदु पर हमें अच्छे से देखना है ना, तभी तो रोगियों का नाक, कान, गला हमें अच्छे से दिखाई देगा। तो ये काम कौन करता है? हमारा अवतल दर्पण। ये वही टाइप का ही क्वेश्चन है। ध्यान रखिए जहां पे अभिसरण की पूर्णता, क्लियरता की बात होगी, बहुत अच्छे से देखने की बात होगी, वहां हमेशा कौन सा दर्पण रहेगा? आपके अवतल दर्पण की हम बात करेंगे। कौन सी दर्पण की? अवतल दर्पण की बात करेंगे। चलिए इसी बात को फिर आगे लेकर चलते। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि हीरा का अपवर्तनांक क्या है? देखिए हीरे का अपवर्तनांक, ये फैक्चुअल डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। हीरे का अपवर्तनांक हमारा सबसे सर्वाधिक होता है। अभी तक याद जितने भी हमारे पास पदार्थ होते हैं उनमें से हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से हीरा क्या चमकदार हमें दिखाई देता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2.42। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये हीरे का अपवर्तनांक होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, ये मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने बहुत बड़े भाग को देखने के लिए छोटे से चीज के यूज करते हैं, तो प्रकाश फैलाना चाहिए। तो वैसे केसेस में किस दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। उम्मीद होगा समझ गए होंगे। चलिए कल मिलते हैं।